अब आप इस कलयुग के रिश्ते को देखिए, जहां इंसानों के लिए रिश्तों का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है, और इस बात को आप हमारी अगली खबर से समझ सकते हैं। और यह खबर आपको बताएगी कि आज कैसा कलयुग आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बुजुर्ग महिला की चिता को शमशान घाट में 9 घंटे तक इसलिए मुखाग्नि नहीं दी गई क्योंकि उसकी तीनों बेटियों के बीच अपनी मां की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, और वो शमशान घाट में इस बात की जिद पर अड़ी हुई थी कि जब तक उनकी मां की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उनकी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। शमशान घाट की तस्वीरें देखिए। शमशान घाट की जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आपको कैसी भावनाएं आती हैं। उस समय आपको ऐसा लगता है कि एक ही सत्य है इस दुनिया में, और वो है मृत्यु। बाकी आप सब ने जो भी अर्जित किया है सब यहीं रह जाएगा। एक विरक्ति की भावना आती है जब आप शमशान को देखते हैं, लेकिन यहां नहीं आएगी। 85 वर्ष की इस महिला का नाम पुष्पा था। पुष्पा की 3 बेटियां हैं। इनमें से भी जो सबसे बड़ी बेटी है वो अपनी मां को अपने साथ रखती थी, और इस दौरान इस महिला ने अपनी कुछ जमीन अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम कर दी। क्योंकि वो अपनी बेटी के पास रहती थी इसलिए उसने कुछ जमीन अपनी बेटी के नाम कर दी। लेकिन 14 जनवरी को जब इस महिला की मृत्यु हुई और उसे शमशान घाट लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो उसकी दोनों छोटी बेटियां इस बात पर झगड़ा करने लगीं कि उनकी मां की बाकी बची हुई संपत्ति को तुरंत अभी इसी समय उनके नाम किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी। यह झगड़ा शमशान में 9 घंटे तक चलता रहा, और जब पुलिस आई तब तीनों बहनों के बीच यह लिखित समझौता हुआ कि उनकी मां की बची हुई संपत्ति को उनकी दोनों छोटी बेटियों के नाम किया जाएगा। और जब यह समझौता हुआ तब कहीं जाकर उसके बाद इस महिला का अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में जीवन को क्षणभंगुर बताया गया है, जो कुछ क्षणों में समाप्त हो जाता है, जबकि मृत्यु को वो शाश्वत सत्य बताया गया है जिसे लोग जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतने ही वो सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। लेकिन इंसान मृत्यु की बजाय जीवन को ही शाश्वत सत्य मानकर जीता है, और जीवन भर अपनी संपत्ति और धन दौलत का हिसाब किताब करता रहता है। जीवन भर उसे ऐसा ही लगता है कि सब उसके साथ ही जाएगा, जबकि कड़वा सच यह है कि संपत्ति में से एक हिस्सा भी, जरा सा भी, एक अंश भी मृत्यु के बाद इंसान के साथ नहीं जाता। जिस पल किसी इंसान की मृत्यु होती है उसी पल उसकी सारी संपत्ति उसके परिवार के लोगों की हो जाती है, और फिर उस संपत्ति के लिए परिवार के लोग जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब वो भी इस संपत्ति को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। यानी जिस धन दौलत और संपत्ति के लिए इंसान जीवित रहते हुए इतनी लड़ाइयां लड़ता है, उसका मृत्यु के बाद कोई मोल नहीं रहता। लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और इस घटना में भी यही सीख आपके लिए छुपी हुई है। इस अभागी मां के पास इतनी संपत्ति थी कि लोग उसे अमीर समझते थे, लेकिन मौत के बाद यह पता चला कि महिला अमीर नहीं बल्कि इतनी गरीब थी कि इसी संपत्ति की वजह से उसके शव को 9 घंटे तक शमशान घाट की चिता पर अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ा, और वो भी उसके अपने बच्चों की वजह से। और इससे दुखद कुछ भी काम, कोई भी बात और क्या हो सकती है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो त्रेता युग था, जब राक्षस भी युद्ध में अपने परिवार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। लेकिन अब यह कलयुग है जहां इंसान संपत्ति के लिए अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं करते, और माता पिता के मरते ही उनकी संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, और फिर अदालतों में जाते हैं और इस संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो संपत्ति मृत्यु के बाद यहीं रह जानी है, उसके लिए इंसान इतना कठोर कैसे हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और इसके लिए ऐसी दुश्मनी करता है जैसे ये संपत्ति मृत्यु के बाद भी वो अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो वैसे 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी है, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। तो अगर आपको भी ये गलत फहमी है कि आपके पास जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, वो सब सदैव आपके साथ रहेगी, आपके साथ ही जाएगी, ज़्यादातर जो लोग हैं अपने जीवन काल में इसी गलत फहमी में रहते हैं। तो आज इस खबर से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सब कुछ यहीं रह जाएगा।
लेकिन जो इज्जत आपने कमाई है वो इज्जत जरूर आप अपने साथ भी लेकर जाएंगे और वही इज्जत आपके जाने के बाद यहां लोगों के बीच में रहेगी और उसी इज्जत के आधार पर, उसी नाम के आधार पर लोग आपको याद रखेंगे।